और आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, गर्मी भी इस पोल को ज़्यादा लगेगी, ठंडी भी ज़्यादा लगेगी, हवा आंधी तूफान का भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये कोने का पोल है। इसके बाद देखिए फील्ड ख़त्म हो जाता है, तो ये अच्छे से सस्टेन कर रहा है। और ये देखिए कितनी अच्छी इसने कैनोपी बनाई है, नीचे से ऊपर तक देखिए। और इसके ऊपर में आप नोटिस करेंगे कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं आया, यानी पिछली गर्मी का भी और सर्दी का भी। ये वैरायटी जो है वो ताइवानी पिंक है, काफ़ी अच्छा इसका फ्रूट आया है और ब्रिक्स भी काफ़ी अच्छा था। आपने एक वीडियो में देखा होगा कि हमने एक वैरायटी आपको दिखाई थी ताइवानी रेड, ये ताइवानी पिंक है। ग्रोथ में एक नंबर वैरायटी है। यहाँ 7 वैरायटी का ट्रायल किया था पिछले साल, और कुछ वैरायटी सक्सेस हुई, कुछ फेल हुई। इसमें अभी रिसेंट हमारे फार्म पे क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। देखिए हमने यहाँ खाद लगाना चालू कर दिया है। ये एक लाइन हमारी ट्रेलीज़ में है, ये गोल्डन एसएस वैरायटी है, उसी गोल्ड। ये हमने इस साल में 16 मार्च को प्लांटेशन किया था। काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है पौधा, अभी तक कोई फंगल इन्फेक्शन दिखाई नहीं दिया। और ये ट्रेलीज़ में भी हमने यहाँ पे 3 लाइनें लगाई हुई है, अलग अलग समय की लाइनें हैं, और इम्प्लीमेंटेशन भी हमने अलग अलग तरीके से किया है। यहाँ आप जब देख पा रहे होंगे, एक स्टिक से दूसरी स्टिक का जो डिस्टेंस है वो करीबन 2 फीट के आसपास है यहाँ पे। दूसरी भी मैं आपको लाइनें दिखाता हूँ। अभी एक्टिविटीज़ में हमारे फार्म पे अभी खाद लगाने का काम चल रहा है, क्योंकि अभी विंटर सीज़न आ चुका है और अभी हम खाद लगा रहे हैं। और खाद में हम क्या लगा रहे हैं, खाद में ये गोबर का खाद है, 70% गोबर का खाद और 30% इसके अंदर पोल्ट्री का खाद है। वो मिक्स करके हम लगा रहे हैं, ताकि विंटर सीज़न में इनको गर्माहट मिले पौधे को रूट जोन में, और ये पौधा विंटर डोरमेंट स्टेज में अच्छे से सस्टेन कर सके। यहाँ आज कल हमने ये एक लाइन लगाई थी खाद लगाने के लिए, पूरी कंप्लीट कर ली थी, ये देखिए आप आगे तक। और आज हमने सुबह में ये एक लाइन लगाई है, यहाँ हमने पूरा खाद डाल दिया। देखिए ये फ्रेश खाद आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दूसरी एक वैरायटी है, ये भी हमने 16 मार्च को लगाई थी। ये एक्चुअली हाफ लाइन थी, ये पूरी हाफ लाइन है। ये जो वैरायटी आप देख पा रहे हैं ये LD1 है, लोंगडिंग 1, जिसकी स्पाइक्स लंबी होती हैं। फ्रूट आपने देखा होगा वियतनाम का, वो वाली वैरायटी है ये इस साल ही लगाई थी हमने 16 मार्च को। और इससे आगे में हमारी एक नई वैरायटी थी, एक्चुअली उसका नाम क्लियर नहीं हो पाया। यहाँ से आगे में ये नई वैरायटी थी, इसका ब्रिक्स आपने देखा होगा, करीबन 20.8 के आसपास इसका ब्रिक्स बना था। ग्रोथ काफ़ी अच्छा किया पौधे ने। ये पिछले साल 18 अक्टूबर का लगा हुआ प्लांटेशन है, ये देखिए। यहीं आपको एक तीसरी लाइन दिखाते हैं। यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ जो स्टिक से जो स्टिक की दूरी है ये हमने 1.5 फीट रखी है। यहाँ हम चेक कर रहे थे कि प्लांट की ग्रोथ किस डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा होती है। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ, जो हमारे फार्म की जो तीसरी लाइन है उसका क्या रिस्पॉन्स है। यहाँ हमने 2 वैरायटी लगाई है। ये जो लाइन लगाई थी हमने 19 सितंबर को लगाई थी पिछले साल, ये देखिए शायद आपको डेट दिखाई भी दे यहाँ पे। ये जो वैरायटी लगी है ये इजरायली येलो वैरायटी है, इसमें मैंने 50 पौधे लगाए थे। और उसके बाद का जो वैरायटी थी, ये इसकी ग्रोथ देखिए आप, ये 19 सितंबर की लगी हुई है, लगभग 1 साल के ऊपर हो गया इसको, 14-15 महीने के आसपास। और ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है इसकी। अभी हम कैनोपी मैनेजमेंट पे इस पर काम कर रहे हैं ट्रेलीज़ में। यहाँ हमने अंतर रखा है, यहाँ आप देख पाएंगे, यहाँ जो हमने स्टिक से जो स्टिक की दूरी रखी है वो करीबन 1 फीट रखी है, ये देखिए। अब इसकी थोड़ी हम प्रूनिंग भी करेंगे, कुछ मैंने जो नए लीफ थे वो कटिंग भी कर दिए, देखिए।
बाकी अभी तक इसकी ग्रोथ चल रही है। देखिए नए लीफ भी आ रहे हैं इसके ऊपर में, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया इस वैरायटी ने। इसका फ्रूट का साइज़ भी काफ़ी अच्छा था और ब्रिक्स लेवल बहुत बढ़िया था इस वैरायटी का, और अभी तक कोई फंगल इन्फेक्शन आया नहीं। और ये लास्ट ईयर हमने 19 सितंबर को लगाई थी, तो इसने हमारी विंटर भी देखी है और इस साल की हमारी गर्मी भी देख ली थी, मई जून की। तो अभी तक कोई फंगल का इन्फेक्शन नहीं है नीचे से ऊपर तक पौधे में, और बहुत बढ़िया से पौधा ग्रोथ कर रहा है। अभी तक इस पर फ्लावर आ रहे हैं, बहुत लेट तक चलती है ये वैरायटी। देखिए अभी तक इस पर एक फ्लावर आया था, शायद ये रुकेगा नहीं, लेकिन फ्लावर ओपन हुआ था ये। चलिए अभी आपको और दिखाते हैं कि और एक्टिविटीज़ हमारे फार्म पे क्या चल रही है। अभी क्लीनिंग कर रहे हैं फार्म को, क्योंकि अभी हमने प्रूनिंग की थी नर्सरी के लिए, और अभी सफाई चल रही है। और अभी हम बेड बनाना चालू कर दिया हमने, और अभी धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही है। चलिए मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ कि हमारे फार्म पे और क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ये देखिए इस तरह के बेड हम बना रहे हैं अभी अपने फार्म पे, और इसके बीच का जो स्पेसिंग है, यहाँ देखिए उस साइड भी एक मेड है, यहाँ भी एक मेड है, और एक यहाँ भी एक मेड है। तो इसके बीच का जो स्पेसिंग है, इसके अंदर हम पूरा खाद भर देंगे। ये देखिए वंदे भारत भी जा रही है अभी। तो इस तरह से हम अभी बेड बना रहे हैं, काफ़ी अच्छे बेड बने हैं। रोटावेटर हमने ले लिया था, आपने वीडियो में भी देखा होगा चलते हुए। ये BCS का लिया हमने। तो बेड अभी हम बनाना चालू कर दिया हमने, तो बस इसी काम में लगे हुए थे। सफाई कर रहे हैं, साथ साथ में खरपतवार है तो वो निकाल रहे हैं। और ये पूरे बेड हमने धीरे धीरे एक्सटेंड करना चालू कर दिया। और अभी खाद का काम हम 1-2 दिन में, जैसे बेड कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हम खाद लगाना चालू कर देंगे। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और दिखाता हूँ। हमने कुछ ट्रायल लिया था, शायद हमने किसी वीडियो में अभी तक आपको बताया नहीं है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं इधर से, ये जो लाइन है, ये एक्चुअली 13 पोल हैं, 13 पोल, और एक अलग से लगा हुआ है 14th पोल। ये हमने 26 मई 2022 को ये प्लांटेशन किया था, पीक गर्मी में। और आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, हमने ये जो शेड लगाया है, शायद आपने वीडियो भी देखी होगी, हमने फरवरी मार्च में ये शेड लगाया था, यानी पिछले साल इसके ऊपर कोई शेडिंग नहीं था। और ये लास्ट की लाइन है, इसके बाद हमारा फील्ड ख़त्म हो जाता है। देखिए फेंचीज़ है यहाँ पे, इसके बाद फील्ड ख़त्म हो जाता है। और आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, गर्मी भी इस पोल को ज़्यादा लगेगी, ठंडी भी ज़्यादा लगेगी, हवा आंधी तूफान का भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये कोने का पोल है। इसके बाद देखिए फील्ड ख़त्म हो जाता है। तो ये अच्छे से सस्टेन कर रहा है। और ये देखिए कितनी अच्छी इसने कैनोपी बनाई है, नीचे से ऊपर तक देखिए। और इसके ऊपर में आप नोटिस करेंगे कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं आया, यानी पिछली गर्मी का भी और सर्दी का भी। ये वैरायटी जो है वो ताइवानी पिंक है, काफ़ी अच्छा इसका फ्रूट आया है, और ब्रिक्स भी काफ़ी अच्छा था। आपने एक वीडियो में देखा होगा कि हमने एक वैरायटी आपको दिखाई थी, ताइवानी रेड। ये ताइवानी पिंक है, ग्रोथ में एक नंबर वैरायटी है। यहाँ 7 वैरायटी का ट्रायल किया था पिछले साल, और कुछ वैरायटी सक्सेस हुई, कुछ फेल हुई। इसमें से 3 वैरायटी में यहाँ सक्सेस हुई है। ये ताइवानी पिंक जो सक्सेस हुई है। दूसरे नंबर पे एक यहाँ वैरायटी देख पा रहे हैं, देखिए अंतर देखिए कितना है, कितना अंतर है, सेम डेट का प्लांटेशन। ये वैरायटी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना इसके बारे में गलत लोगों की धारणा आएगी। देखिए कोई भी वैरायटी सही नहीं है, कोई भी वैरायटी गलत नहीं है। आपके एरिया में वो वैरायटी रिस्पॉन्स कैसे कर रही है, आपको ये चीज़ देखना, और ये जब आपको पता चलेगा ट्रायल से। चलिए मैं यहाँ सक्सेस दिखाता हूँ, फेलियर वैसे मैं दिखाता हूँ नॉर्मली, आज मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर वैरायटीज़ के ऊपर में उंगली उठेगी कि भाई हमारे यहाँ तो अच्छी चल रही है, आपके यहाँ कैसे नहीं चली, इन चीज़ों पे। ये दूसरी वैरायटी आप जो देख पा रहे हैं, ये है LD1, लॉन्गडिंग 1। आप इसके लीफ में भी डिफरेंस कर सकते हैं। दूसरा पोल भी है, ये LD1 का है, बहुत बढ़िया इसने ग्रोथ की, लेकिन ताइवानी पिंक से थोड़ी कम ग्रोथ की है, लेकिन ग्रोथ आप काफ़ी अच्छी है। कैनोपी एकदम गोल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वियतनाम में थी। तो मैं जो साइड जो जितने भी सूट रहते हैं वो मैं कटिंग करता जा रहा हूँ। तीसरी वैरायटी जो हमको पसंद आई है, ये है गोल्डन ISS, OC गोल्ड भी बोलते हैं। एक तो इस पर फंगस नहीं आया हमारे एरिया में, और ग्रोथ भी आपके सामने है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है इस वैरायटी की, बहुत बढ़िया ग्रोथ की है इसने। इसमें हमने काफ़ी फ्रूट भी तोड़े थे, 8-10 के करीब में। शायद आपने एक वीडियो भी देखा होगा, 800 के आसपास इसके फ्रूट गए थे, 834 ग्राम के आसपास में। बाकी जो हमने चौथे नंबर की जो वैरायटी जो सक्सेस हुई है, ये आपने देखा होगा शायद, इसका ब्रिक्स में मैंने चेक कराया था, ये करीबन 3 से 4 फ्रूट अभी भी लगे हुए हैं। देखिए ये है लेमन ऑरेंज, ये देखिए फ्रूट भी काफ़ी अच्छा है, करीबन 350 ग्राम के आसपास का फ्रूट है। और ब्रिक्स बहुत अच्छी है इस वैरायटी की, और फंगल इन्फेक्शन नहीं आता है, क्योंकि इसके अंदर पल्प बहुत कम होता है। ये देखिए
बारीक सी डालियाँ हैं, लेकिन इसके अंदर गुद्दा नहीं है बिल्कुल भी। और जिसके अंदर गुद्दा कम होता है उसमें फंगल इन्फेक्शन कम आता है। इसकी विड्थ भी कम है ताकि सनबर्न भी कम होता है इस पर, और दूसरा इस पर फंगल इन्फेक्शन नहीं आता। आप ऊपर से नीचे तक मैं आपको पोल दिखाता हूँ, देखिए कहीं फंगल का कोई इन्फेक्शन आपको इसके ऊपर में दिखाई नहीं देगा। तो ये एक्टिविटीज़ हमारी चल रही हैं। अभी माताजी पिताजी मेरे खरपतवार निकाल रहे हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट ईयर आपको काफ़ी सारी नई वैरायटीज़ का प्रोडक्शन हमारे फील्ड पे दिखाई देगा। अप्रोक्स 70 वैरायटीज़ हमारे फील्ड पे अभी एट ए टाइम प्रेजेंट है। करीबन 40 वैरायटीज़ का आपको नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन दिखाई देगा। हम आपको उस समय दिखाएंगे भी कौन सी वैरायटीज़ का क्या प्रोडक्शन आया और उनका ब्रिक्स लेवल क्या है, फ्रूट का साइज़ भी आपको दिखाई देगा। तो इस हिसाब से हम मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विंटर हमारा अच्छे से बीते। तो इस हिसाब से हमें भी फ़िलहाल हमारा खाद का ही मेजर काम है। खाद भी लगा रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, बेड भी बना रहे हैं। तो तीनों काम हमारी पैरेलल चल रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारी एक्टिविटीज़ हैं। अगर आपके फील्ड पे इस हिसाब से तैयारी नहीं हुई है अभी तक, तो आप उस हिसाब से अपने फील्ड की तैयारी कीजिए और अपनी खेती में आगे सफल होएं और आगे सक्सेस हों। बाकी येलो का भी एक पूरी लाइन हमारे पास में है। इसके अंदर करीबन 200 पौधे हमने लगाए हैं, 200 के करीब पौधे लगाए हैं। और लेंथ भी काफ़ी अच्छी है इनके पौधों की, ग्रोथ भी काफ़ी सेटिस्फाई है कुल मिला के। बाकी हमारे गर्मी इन्होंने देख ली थी, विंटर भी हमने लास्ट ईयर का एक ट्रायल किया था। तो उम्मीद है कि ये विंटर भी अच्छे से सस्टेन कर लेंगी। तो बाकी इनका जैसे भी पॉसिबल रहेगा, रिजल्ट जो भी रहेगा वो हम समय समय पे आपको वीडियो के ज़रिए बताते रहेंगे। बाकी फ़िलहाल यही एक्टिविटीज़ हमारे फार्म पे चल रही हैं। कल खाद की हमने कुछ ट्रॉली हमारे पास में, तो हमारा शेड्यूल रहेगा कल। काफ़ी सारे हमने डंपर मंगवाए हैं खाद के, जो है यहाँ डंप करते हैं मोस्टली। ये पुराना खाद है। खाद मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये इस तरह का खाद रहता है। अभी तो फिनिश हो गया, तो इसके लिए हमने नया खाद मंगवाया है। ये पुराना खाद है, ये देखिए। कच्चा खाद ना लगाएं, क्योंकि फिर अगर कच्चा खाद लगाते हैं तो फिर आपके पौधों में रूट्स में प्रॉब्लम आ जाती है। तो पूरा गला हुआ खाद लगाइए, जो अच्छे से गला हो, कम से कम 1.5-2 साल पुराना खाद हो। बाकी हम हर साल डंप करवा लेते हैं, सीज़न में डंप करवा लेते हैं इधर में। तो खाद पुराना हो जाता है, तो उस हिसाब से हम धीरे धीरे उसको लगाते रहते हैं। बाकी आप जितनी भी ये पोल देख रहे हैं, हर एक पोल के ऊपर अलग वैरायटी है और उनका डेट ऑफ प्लांटेशन हमने लिखा हुआ, ताकि हम उसको बाद में चेक कर सके, कि कंपेयर कर सके कि बाकी पौधों के साथ इनकी ग्रोथ कैसे चल रही है अलग वैरायटीज़ की। तो इनका जो भी रिजल्ट रहेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये हमारा एक छोटा सा फार्म टूर था और ये एक्टिविटीज़ थी हमारे फार्म पे क्या चल रही है। बाकी आशा करते हैं आप हमसे जुड़े रहेंगे और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।